वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरबिन आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज़ में, जैसा कि आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया गया था एक थंबनेल, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में चर्चा करने की बात की गई थी। इससे संबंधित चीज़ें हैं। उससे पहले जो हमारे अभी हमसे जुड़ रहे नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी कीजिए। हमसे जुड़ने के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक दिया रहता है, उससे आप ऐड हो सकते हैं, या युक्ति आईएएस टाइप कीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें वहाँ पाइएगा। तो हमारे जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, डीएनए, डीसीए, टॉप 10, करंट अफेयर का सेगमेंट, साथ ही डेली करंट क्विज जो चलता है टेलीग्राम पर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं। साथ ही वीडियो जब अपलोड होगा उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक आप लोग को दे दिया जाता है, वहाँ से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेगमेंट में क्या है उसे देखते हैं। तो आज शामिल किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कल इसकी 9वीं किस्त जारी की गई है, जिसके संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्या है, इसके संबंध में चर्चा होगी। इसके विभिन्न डायग्राम क्या है, इसके संबंध में चर्चा होगी। किसान केंद्रित सुधार योजनाएं कौन कौन सी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे किसानों का आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी आय जो है वो दुगनी हो। जोत धारकों की स्थिति क्या है, उसकी आकार स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जब इस किसान सम्मान निधि योजना की बात होती है तो डीबीटी एक कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। चलिए मैं अमरबिन आप लोगों को आज एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान भी बोला जाता है। तो आप लोग इस टर्म को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, ये कब शुरू किया गया? 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से। तो ये कहाँ से शुरू किया गया? पीटी में पूछा गया, बीपीएससी के पीटी में, यूपी में, और भी जो वनडे एग्जाम हुआ वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो 24 फरवरी को हुआ 2019 में, उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में। इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं, बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं। जब पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, इसके संदर्भ में आप लोग देख लीजिएगा क्या है चीज़ें। उसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें यहाँ लिखी गई है, वो देखते हैं क्या खास है इसमें। प्रधान किसान सम्मान निधि में, पीएम किसान में क्या खास है उसे देखते हैं। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है, पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है इस संबंध में, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लघु और सीमांत किसानों, तो सबसे पहले कब शुरू किए थे? लघु और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी। आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। तो यहाँ को आपको पीटी में प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित चीज़ें। इस योजना का पात्र कौन होगा, या इससे संबंधित में पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष आय सहायता दिया जाएगा, डायरेक्ट पैसा बेनिफिट दिया जाएगा। और वो कितना होगा? 2,000 के 3 किस्त समान होंगे, या आय का 2,000 का समान 3 किस्तों में दिया जाएगा। ये प्रश्न आपको पीटी में पूछा गया है। 2,000 रुपये के किस्त में दिया जाएगा। और लाभान्वित जो किसान होंगे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाए, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में बातें कही गई है। यहाँ पर नोट आपको ध्यान रखना है, पीटी ओरिएंट बातें हैं यहाँ पर। मेंस में भी आप लोग इसे शामिल कर सकते हैं। आरंभ में यह योजना केवल लघु और सीमांत किसानों को जो थे 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले, उनके लिए यह योजना आया था सबसे पहले। तो किनके लिए आया था? जिनका 2 हेक्टेयर से कम जोत है, जिसे लघु और सीमांत किसान कहा जाता है, उनके लिए योजना आया था। परंतु 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसके उपरांत सभी किसानों के लिए यह लागू कर दिया गया है। तो अब क्या योजना की स्थिति है? सभी किसानों के लिए लागू है। इस योजना का वित्त पोषण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार नहीं करती है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कथन और करनी में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस योजना का अनुमानित राशि कितनी? 75,000 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय आएगा, यानी प्रत्येक वर्ष लगभग 75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत खर्च होने की संभावना है, ऐसा वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया है। 9 अगस्त 2021 को
9 अगस्त 2021 को ही कल ही पीएम किसान योजना के तहत लाभ की अगली किस्त जारी की गई। तो ये भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, कब जारी की गई। यह कितवीं किस्त थी? 9वीं किस्त थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यह 9वीं किस्त थी। प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ के अनुसार 9वीं किस्त के तहत 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। यह पीआईबी में पीएमओ ऑफिस के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया था। अब तक इस राशि में कितने रुपये दिए जा चुके हैं? 1,16,292.88 करोड़ रुपया अब तक जब से स्टार्ट हुआ है यह दिया जा चुका है। और पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 60,437 करोड़ रुपया दिया गया है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, किसान जो निधि है पीएम किसान है वो अपने लक्ष्य है 74,000, जो यहाँ पर लक्ष्य आप लोगों को देख रहे हैं, आप अभी जस्ट मैंने बताया था 75,000 करोड़, उससे कितना कम जारी किया गया पिछले वर्ष? तो ये 60,437 करोड़ था, तो 75,000 करोड़ का लक्ष्य है प्रति वर्ष, तो उससे कितना कम जारी किया गया, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग टैली कीजिएगा इन सब चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है किसानों का इनपुट लागत कम करना है, किसान को फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित कराने का उद्देश्य से यह भी चालू किया गया है। किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए नए बाजार खोलने की व्यवस्था के संदर्भ में वो उपयोग कर सकते हैं। लघु और सीमांत किसानों को वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना, इसके संदर्भ में जो उनको तत्कालिक ज़रूरत होता है उसके संदर्भ में यह योजना लाने का जो योजना का उद्देश्य था इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है किसान केंद्रित सुधार योजना कौन कौन से किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो उससे पहले स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के उत्पादन का 1.5 गुना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बातें की गई है। पहला तो सबसे पहला यह स्वामीनाथन रिपोर्ट था जो उसका 1.5 गुना एमएसपी का कर दिया गया है, ये सबसे पहला कदम उठाएगा। दूसरा, ऑनलाइन कृषि मंडियों से किसानों को जोड़ने का प्रोग्राम चलाया। 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन स्थापना हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इन एफपीओएस जो होगा वित्तीय सहायता इसी से दी जाएगी, इसके संदर्भ में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाया जा रहा है। नीम कोटेड यूरिया, जो यूरिया का दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है योजना के तहत। बहुत सी योजनाओं का सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना को चलाया गया किसानों के स्थिति को सुधारने के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY भी चलाया जा रहा है, जिसमें फसल की बीमा की जाती है। सभी पर प्रश्न बनते हैं, सभी जो योजनाएं हैं उससे संबंधित जो भी किसान से संबंधित योजनाएं हैं उस पर आप लोग का विशेष नज़र होना चाहिए। 3 चीज़ आप लोग को ध्यान रखिए, किसान, महिला और अवसंरचना से जो भी टॉपिक आएगा आप लोग को इस पर सारे नोट्स को कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किसानों के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अभियान भी चलाया गया किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए। नोट यहाँ आप लोग एक बात याद रखना है, 2022 तक प्रत्येक किसान की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य इस सभी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य ये भी है कि सरकार 2022 तक प्रत्येक किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया, उसको पूर्ति करने में सहायक हो। नेक्स्ट है जोत धारकों की स्थिति क्या है, उसके संदर्भ में देखते हैं। सामान्यतः 2 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु जोत धारकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये क्या है इसको देखते हैं, समूह देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी भूमि धारण क्षमता क्या है। सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिनका 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। लघु किसान किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनकी भूमि हो। अर्ध मध्यम किसान जो होते हैं वो कौन होते हैं? 2 से 4 हेक्टेयर के बीच वाले किसान होते हैं। फिर मध्यम, नेक्स्ट है मध्यम आकार के किसान किन्हें कहते हैं? जिन्हें 4 से 10 हेक्टेयर के जो किसान वर्ग होते हैं उनके लिए। और वृहद 10 हेक्टेयर से अधिक किसानों के श्रेणी को वृहद किसान श्रेणी में रखा जाए, जिनका 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होता है। नोट यहाँ आप लोग ध्यान रखना है, लगभग 85% किसान लघु और सीमांत जोत धारकों में आता है।
तो आपको ये दोनों वर्ग में ही सारे लोग 85% लोग शामिल हो जाते हैं। बाकी ये 15% लोग हैं, तो वो आप लोग को ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम बनाया, सीमांत किसान, छोटे किसान, अर्ध मध्यम किसान और मध्यम किसान, वृहद किसान। तो सबसे छोटे किसान देख रहे 67% है, छोटे किसान कितने हैं 18%। नेक्स्ट है अर्ध मध्यम 10%, मध्यम 4% और वृहद 1%। तो आपको यहाँ से प्रश्न पीटी में देखने को मिला है। आपको यहाँ से इस डायग्राम को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बीपीएससी में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया, जेपीएससी में पूछा गया, और भी जो पीसीएस होते हैं वनडे एग्जाम, सभी में यहाँ से प्रश्न इस डायग्राम से पूछे गए हैं। तो आप लोग को इसको देख लेना, अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या है, इसके संदर्भ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है वो क्या है, इसके संदर्भ में बातें देखते हैं। मूल रूप से यह योजना उन धन दुरुपयोग को रोकने के लिए जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुंचाने से पहले बिचौलियों तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जरूरत में रहते उससे रोकने का यह प्रयास है, यह योजना। नेक्स्ट है इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करते हैं। साथ ही लाभार्थियों को भुगतान उनके आधार कार्ड के जरिए किया जाता है। आधार कार्ड से अब इसको टाई अप कर दिया गया है, इसके संबंधी बातें यहाँ की जाती है। नोट यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी इस डीबीटी का भ्रष्टाचार के संबंधी बातें आएगी तो प्रधानमंत्री का जो कोटेशन है राजीव गांधी जी का, उनका ये वाक्य आप लोगों को शामिल करना चाहिए। सरकार उनके द्वारा कहा गया था सरकार 1 रुपया भेजती है तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचती है। तो इसके संदर्भ में आप लोग ये शामिल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी योजना का उल्लेख पहली बार कौन किए थे? तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा 11-12 के बजट में, केंद्रीय बजट में इसे शामिल करने की बात की गई थी, बनाई गई थी। उस समय उन्होंने कहा, क्या कहा था? सरकार केरोसिन, एलपीजी उर्वरकों के लिए नगद सब्सिडी सीधे भुगतान करने जाएगी। तो ये पीटी में आपको प्रश्न, यूपीएससी के पीटी में प्रश्न, बीपीएससी के प्रश्न और यूपी में ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है? तो डीबीटी योजना सबसे पहले किसके लिए लागू की गई थी? तो केरोसिन के लिए, एलपीजी के लिए, उर्वरकों के लिए, 3 योजनाओं के लिए लागू की गई थी। वस्तुओं के लिए सीधे नगद भुगतान करने के तौर तरीके विचार करें। नंदन नीलकनी जो कि अध्यक्षता में एक कार्यबल बनाया गया था जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसके संबंध में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के संबंध में किनकी समिति बनी थी? नंदन नीलकनी। ये और किसकी समिति के अध्यक्ष थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी योजनाओं को लाए थे भारत में जिससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो नंदन नीलकनी और भी किसके लिए जाने जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। योजना को सर्वप्रथम 1 जून 2013 को शुरू किया। तो डीबीटी आपको कब शुरू किया गया? ये बीपीएससी में के वनडे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के कथन करनी में शामिल किया गया है। इसमें भारत के 291 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआत में कब? 1 जून 2013 को के 291 जिलों के साथ सारे शामिल किया, पर 1 जनवरी 2015 को देश के सभी जिलों पर यह लागू कर दिया। तो डीबीटी योजना कब लागू किया पूरे भारत में? तो 1 जनवरी 2015 को। तो आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक खातों से जोड़ने के लिए अनिवार्य कर दिया था। इस संबंध में क्योंकि यह बहुत ज़रूरी था। जब डीबीटी जब हो रहा था तो इसके लिए किस व्यक्ति के खाते में कितनी राशि जा रही है, इसके लिए आधार लिंकअप जरूरी था। क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं आधार की क्या महत्ता है। यह एक ऐसी पहचान है जिससे कोई व्यक्ति की उसकी पर्सनल जानकारी एक पोर्टल पर रहती है, जहाँ से कोई भी संस्था उस व्यक्ति के संबंध में सारी जानकारी को देख सकता है, जो उस सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों में जो भी योजनाओं का लाभ ले रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसका किस ग्रुप में है, इत्यादि चीज़ों को शामिल कर सकता है। इसलिए आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब सुप्रीम कोर्ट ने डीबीटी में जोड़ा, या बैंक खातों में कब से जोड़ा? सितंबर 2018 से।
तो आज के टॉपिक में इतना ही शामिल था। और हमारे जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उससे आप लोग जुड़िए, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप सभी से जुड़िए, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। और साथ ही साथ जो DNA, DCA टॉप करंट सेगमेंट सारे चीज़ चलाए जा रहे हैं, डेली करंट क्विज जो डेली करंट पर तीन टाइम में आता है, 3 शिफ्ट में आता है। एक सुबह में आता है आपको 8 से 9 के बीच में, दोपहर में 12 से 1 के बीच में आता है, और शाम को इवनिंग में 8 से 9 के टाइम में डेली क्विज कराया जाता है। वो टॉपिक दिया रहता है, टेलीग्राम से लोग ऐड होइए, लिंक दिया हुआ है, और जो भी क्विज चलाया जा रहा है उससे आप लोग लाभ उठाइए उसके लिए, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है। क्यों ये बार बार बोला जा रहा है? क्योंकि BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजर, वहाँ 110 में से 91 क्वेश्चन इसी जो 5 सेगमेंट है इसी से आप लोग को प्रश्न सारे देखने को मिले थे, जिसका आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके वहाँ पर देखिए और इसको सत्यापित भी कीजिए कि क्या वह सही है, क्या ये गलत है। इस चीज़ को चलिए, इसी के साथ मैं अमरबिंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।